ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा इस महीने आपका व्यापार, प्रेम प्यार, शिक्षा, नौकरी, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल जो है वह आपके चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, जब जुलाई 2023 शुरू होगा तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार से बनी रहेंगी। आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। वही राहु और गुरु की युति आपके चौथे भाव में रहेगी। सूर्य बुध एक साथ रहेंगे। आपके छठे भाव में सूर्यदेव 17 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे। वही बुध देव की स्थिति 8 जुलाई को चेंज होगी और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। मंगल देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। वही शुक्र देव सप्तम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि 7 जुलाई के बाद जो है तो शुक्र का भी ट्रांजिट आपके अष्टम भाव में हो जाएगा। केतु की स्थिति दसम भाव में बनी रहेगी। अब आइए जानते हैं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य इस पूरे महीने में कैसा रहेगा। तो देखिए, मकर राशि वालों के स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी आपके बनते हैं वो शनिदेव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आपके लिए काफी अच्छी परिस्थिति बन रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पहले से कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी चल रही थी तो वह अवश्य दूर होगी। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि मंगल देव इस पूरे महीने आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर मांगलिक कुंडली का निर्माण होगा। अब मंगल देव अष्टम भाव में है तो ये आकस्मिक घटनाओं के कारक हैं। तो आप मकर राशि वाले हैं तो इस पूरे महीने वाहन वगैरह चला रहे हैं या चलाते हैं तो आपको सावधानी रखनी है, चोट चपेट ना लगे, क्योंकि आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं। तो इससे आप बचाव कीजिएगा। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर है। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, परिवार भाव की यदि हम बात करें तो आपके सेकंड हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं मजबूत स्थिति में। तो यहाँ तो बेहतर है कि यानी कि आपके कुटुंबी जनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, है ना। बाहर के लोगों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। लेकिन राहु गुरु का चांडाल योग आपके 4th हाउस में है तो थोड़ा सा अपने वाणी पर आपने नियंत्रण रखना है। शनिदेव सेकंड हाउस में है, जहां से इनकी तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस, जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में वर्तमान में आप रह रहे हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन, तो यहाँ पर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा परिवार में आप ही कलह का कारण बन सकते हैं। इसलिए इस पूरे महीने में आपको अपने परिवार में सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर यदि देखा जाए तो कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ वाद विवाद निकलकर भी सामने आएगा, तो इसको लेकर आपको सावधानी रखनी है। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए, व्यापारिक जीवन की यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ये जो महीना रहेगा यह 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 1 तारीख से लेकर 17 जुलाई 2023 तक बिजनेस में आपके लिए सामान्य से बेहतर समय कहा जा सकता है। लेकिन 17 जुलाई के बाद अचानक से बिजनेस में आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आप ऑर्डर्स वगैरह लेने का कार्य करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री दुकान चलाते हैं, तो 17 जुलाई के बाद आपके बिजनेस और काम कारोबार में विस्तार के योग दिखाई देते हैं। बहुत अच्छी वृद्धि में देखने को मिलेगी। धन लाभ होगा आपके बिजनेस से। तो आपके लिए अच्छी स्थितियां हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पूरा महीना बिजनेस के लिहाज से अच्छा, लेकिन दूसरा जो पक्ष रहेगा वो ज्यादा बेहतर आपके बिजनेस के लिए रहेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नए बिजनेस की शुरुआत की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बिजनेस के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों के लिए एजुकेशन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई के मध्य में, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। यहाँ पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है। हाँ, यदि आप 10 जुलाई 2023 के बाद भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ विशेष फील्ड हैं, जैसे कि रिसर्च का फील्ड हो गया, है ना, IT सेक्टर्स हो गया, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में बेहतरीन रिजल्ट आपको शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति ये भी बनेगी कि 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के मध्य यदि आपने कोई रिजल्ट, पहले से कोई एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आना है तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। ये स्थिति बेहतर है। स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्थिति है। तो देखिए, आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो रहेंगे अष्टम भाव में, शुक्रदेव 8 जुलाई के बाद। साथ ही आपके जो 12th हाउस के स्वामी हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति और केंद्र में हैं। उनकी नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर अष्टम भाव में पंचम भाव के स्वामी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, घर से दूर जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं पर भी, तो आपके लिए महीना अनुकूल साबित होगा।
कोई परेशानी नहीं आएगी, आसानी से आपको एडमिशन वगैरह मिल जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। बात कर लेते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए 1 जुलाई से लेकर और 15 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको मिलने वाला है। आपके जीवन साथी को पद धन की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। लेकिन 17 जुलाई के बाद में मकर राशि वालों के वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर बहस ज्यादा हो सकती है या आप इगोइस्टिक हो सकते हैं। अहंकार की वजह से कहीं न कहीं से रिश्तों में आप पे कमजोरी वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकती है। तो 17 जुलाई के बाद थोड़ा सा ध्यान आपको अपने दाम्पत्य जीवन में रखना होगा। हाँ, अगर आपके जीवन साथी की हेल्थ की कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस महीने अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, 10वें भाव के जो स्वामी बनते हैं आपके लिए वो बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव 8वें भाव में गोचर करेंगे, मंगल के साथ युति में रहेंगे 7 जुलाई के बाद। तो 1 तारीख से लेकर और 7 जुलाई तक आपके नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है, कोई समस्या नहीं आ रही है। पद धन में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप देखें कि मंगल शुक्र की जब युति होगी 8वें भाव के अंदर, तो यहाँ पर आकस्मिक तौर पर आपके नौकरी में आपका मनचाहे जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, या ऐसा कुछ होगा कि आपके पद धन में वृद्धि होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही आप देखें कि गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, लेकिन उन परेशानियों से आप बाहर निकल जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में रुके कार्य आपके बन जाएंगे। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो सूर्यदेव 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। वही प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जातक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी भी मैनेजमेंट कंपनी के अंदर हैं, क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया का कार्य करते हैं, वीडियोज बनाने का कार्य करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो यह समय आकस्मिक रूप से आपको उपलब्धि देने वाला होगा। जुलाई का महीना आपके लिए पद धन लाभ की स्थिति बन रही है। अगर आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग के अंदर हैं, क्योंकि मंगल देव की जो 4थी दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, तो फाइनेंस के सेक्टर से हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा कार्य है आपका, है ना। आप किसी को सजेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो यह महीना आपके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए लिहाज से भी अच्छा रहेगा। जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं, 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक आप चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। हालांकि इस महीने पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास आपको देखने को अवश्य मिलेगी। भाग्य थोड़ा आपका कम साथ देगा। मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। मेहनत के आधार पर ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। साथ ही अब बात कर लेते हैं कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, बहुत अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। उसका रीजन है कि 12वें भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति आप पे कहां पर बैठे हैं, केंद्र में आके 4th हाउस में है। साथ ही इनकी 9वीं दृष्टि स्वयं की राशि को देख रहे हैं। तो पहली बात तो आप पे खर्चे जो लगातार बढ़े हुए थे, खर्चों में कमी आ जाएगी। अब धीरे धीरे करके आप एक खर्च कम होने लगेंगे। दूसरी स्थिति की आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में वृद्धि देखने को मिलेगी। अभी तक जो आपको सैया सुख नहीं मिल पा रहा था, सैया सुख की स्थितियां भी यहां पर बनती हुई नजर आएंगी। तो आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ, विदेश जाने का सपना पूर्ण होना, विदेश में रहकर अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम प्यार की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, प्रेम प्यार की यदि हम बात करें, मकर राशि वालों इस महीने कहीं ना कहीं से 1 तारीख से लेकर 8 जुलाई तक आपका प्रेम प्यार अच्छा रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। लेकिन 8 जुलाई के बाद कुछ गुप्त संबंध बन सकते हैं। सेक्सुअल डिजायर्स आप में ज्यादा पैदा हो सकते हैं, चाहे आप जातक हो या जातिका हो। कुछ अनइथिकल अगर हम देखें तो आपके संबंध बनते नजर आएंगे, क्योंकि मंगल देव कहाँ के कारक हैं, आपके 11th हाउस के कारक हैं। साथ ही 4th हाउस जो कि आपके हृदय का है, ठीक है। और साथ ही शुक्र देव की जो स्थिति है ये 10वें भाव और इसके साथ साथ 5वें भाव। तो ये कहा जा सकता है कि आप जहां पर भी कार्य कर रहे हैं, किसी अगर आप पुरुष हैं तो महिला से अट्रैक्ट हो सकते हैं, और महिला है तो पुरुष से अट्रैक्ट हो सकते हैं। और ये स्थिति थोड़ा सा नेगेटिव है, कहीं ना कहीं से आपके दाम्पत्य जीवन को नेगेटिव कर सकते हैं। मंगल शुक्र की युति में व्यक्ति नए प्रेम प्यार में पड़ता है। और देखिए, 8वें भाव के अंदर बना हुआ है। तो एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर पहले से आपके कोई गुप्त संबंध है तो जुलाई के महीने में सावधानी रखिएगा, ये रिवील हो सकते हैं, निकलकर सामने आ सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को अवश्य मिलने वाली है।
बात कर लेते हैं शत्रुओं की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए शत्रु संबंधित समस्या तो आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान करने वाली नहीं होगी, क्योंकि सूर्यदेव छठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं, शत्रुहंता योग बना रहे हैं, तो ये स्थिति बेहतर है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। धन की स्थिति क्या रहेगी, इस पूरे महीने धन आपके लिए आता रहेगा। धन 2-3 जगहों से आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से मिल सकता है, साथ ही आपको कमीशन से संबंधित कार्यों से धन आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है, और कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य, आपके नौकरी से, आपके बिजनेस से, तो धन की स्थिति इस पूरे महीने अच्छी रहेगी और अब आप धन जोड़ने में भी सफल होंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य होगी। बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए शनि की 7.5 में आप चल रहे हैं, तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बस एक ही उपाय आप इस महीने करते रहिए तो आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो